नमस्कार। आत्म साक्षात्कार क्या होता है? आत्म अनुभूति क्या होती है? या फिर परमात्मा का साक्षात्कार क्या होता है? इसे अगर मैं सरल करना चाहूँ, तो परमात्मा ही अंतिम कर्ता होते हैं या फिर सर्वकर्ता हर्ता परमात्मा ही होते हैं। इसकी अनुभूति ही वास्तव में आत्म साक्षात्कार या फिर परमात्मा का साक्षात्कार कहलाता है। कि कैसे सर्वकर्ता हर्ता परमात्मा ही होते हैं। लेकिन इस साक्षात्कार से पहले भले ही आपको आत्म अनुभूति हो या फिर परमात्मा से आपका साक्षात्कार हो, इस अवस्था में पहुंचने से पहले साधक को अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार का ज्ञान होना चाहिए, समझ होनी चाहिए कि ये किस तरह से एक इंसान को अपने वास्तविक स्वरूप में जाने से रोकते हैं, क्योंकि ये ही ज़्यादा स्ट्रीमिंग कर रहे होते हैं मन बुद्धि चित्त अहंकार वगैरह। और साधक के दिलो दिमाग पे ख्याल भी आता है कि इस दुनिया में तो अच्छा भी होता है और बहुत ज़्यादा बुरा भी होता है। तो ये जो बुरा होता है, परमात्मा बुरा कैसे कर सकता है? परमात्मा अच्छा क्यों नहीं कर सकता है? इस तरह का सवाल भी बुद्धि के पार नहीं होते हैं जो इंसान, उनके बुद्धि में ही आता है। क्योंकि अच्छा बुरा का भेद दो टुकड़े कर देना किसी भी विषय के तत्व के, ये बुद्धि का ही काम होता है। दो भागों में बांट दो उसको, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, या कई तरह के भागों में बांट दो। बुद्धि का काम ही ये होता है तोड़ देना किसी भी चीज़ को, उसके बाद फिर सवाल खड़े करना कि आखिर ये ऐसा क्यों, फिर जवाब मिलना, फिर सवाल खड़े करना। लेकिन वास्तव में इस दुनिया में जो बुरा हो रहा होता है वो भी परमात्मा की ही एक अनुभूति है। जो अच्छा हो रहा होता है वो भी परमात्मा की ही एक अनुभूति है। मन बुद्धि चित्त अहंकार जो या फिर जो अन्य जो भी होते हैं, वो सब भी परमात्मा का ही एक विस्तार है, या फिर वो सब भी परमात्मा का ही एक स्वरूप है। तो इस पूरे ब्रह्मांड में जो जो हो रहा है, जो दिखता है वो भी, जो नहीं दिखता है वो भी, जो हमारी इंद्रियों को पता लगता है वो भी, जो नहीं पता लगता है वो भी, हमारे पास जितनी भी इंद्रियां हैं कॉमनली 5-6, तो वो सब भी परमात्मा का ही एक स्वरूप होता है। या फिर ये सब उनकी लीला होती है कि अच्छे बुरे पर अटकने वाले तो हम इसलिए होते हैं क्योंकि हम बुद्धि पर ही अटके होते हैं। हमें लगता है कि बुद्धि ने ही हमको आज तक सब कुछ समझाया है और ये सही सटीक सटीक जानकारी ही देगी। आपको नहीं पता, मन बुद्धि चित्त अहंकार, बुद्धि अहंकार का एक बहुत बड़ा हथियार होता है। तो अहंकार अपने आप को मजबूत करता है बुद्धि का सहारा लेकर के, और जो मन होता है ये भी अहंकार को बढ़ावा देता है। मतलब जो अहंकार को पसंद आता है वही मन को भी पसंद आएगा, जो मन को पसंद नहीं आएगा वो अहंकार को भी पसंद नहीं आएगा। लेकिन ये सब अनुभव करने वाला, जो अहंकार को जो बुरा फील होता है या फिर अच्छा फील होता है, ये सब भी परमात्मा का ही स्वरूप होते हैं, या फिर ये सब अनुभव करता भी वही होते हैं, क्योंकि सर्वकर्ता हर्ता वही होते हैं। वो कैसे होते हैं ये जानने के लिए साधक को या फिर एक शिष्य को पहली बात तो परब्रह्म की भक्ति करनी होगी और आत्म मंथन करना होगा, चिंतन करना होगा उसे। वो किसी भी तरह के भोगों में लिप्त रहने वाला नहीं होना चाहिए। वो किसी भी तरह के माइक या फिर अमाइक सुखों में, लालचों में पड़ने वाला वो नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी इंसान सुखों में, लालचों में पड़ने वाला है, इंद्रियों के रस में बहने वाला है, तो उसे लपेट लिया जाएगा पहले ही। तो इसलिए हमको गुरु ऐसे चाहिए होते हैं जो पहले से ही जागरूक होते हैं, माया पार होते हैं। और गुरु होने के बाद भी हमें भी हमारी आंतरिक व्यवस्था के हिसाब से समय लग जाता है। मतलब सबकी आंतरिक व्यवस्था अलग अलग होती है, सब अलग अलग हिसाब से इस दुनिया में आए होते हैं, सब में भिन्नताएं होती हैं। तो अलग अलग हिसाब से सबकी आंतरिक जागृति होती है। किसी को थोड़ा कम समय में जागृति शुरू हो जाती है, मतलब मन बुद्धि के पार वाली है, किसी को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये सब चलते रहता है। लेकिन किसी भी तरह का लोभ लालच अगर होगा ना आपके दिलो दिमाग पे, तो आप खुद अपने रास्ते में रुकावट पैदा करेंगे। और जो भी हमारे साथ में हो रहा होता है, हमको महसूस हो रहा होता है, जो भी अच्छा या बुरा, तो असलियत ये होती है कि उस सब में हमारा ही फॉल्ट होता है, हमारी ही कोई कमी रहती है। हम ही किसी लालच में पड़ गए होते हैं। हमको ही लालच है कि हमको
अगला जन्म जानना है या फिर किसी का फ्यूचर जानना है, ये लालच होता है। हमको अपने आत्मस्वरूप तक नहीं पहुंचना है, हमको परमात्मा तक नहीं पहुंचना है, हमको फ्यूचर जानना है, किसी का पर्चा लिखना है या फिर पास्ट लाइफ देखनी है। इस तरह की इच्छाओं में, स्ट्रीमिंग में फंसने वाले, ये मन की स्ट्रीमिंग होती है कि मुझे पास्ट लाइफ देखना है, अपना खुद का, अपने आप से बहुत मोह है, तो अपने पास्ट लाइफ से भी मोह है कि मेरा पास्ट लाइफ कैसा होगा, मैं कैसी थी या था, मेरे को जानना है, मुझे देखना है। तो कोई मिल गया अगर ऐसा तुमको पास्ट लाइफ थेरेपी देने वाला, मतलब लपेटने वाला, जो कि आपको पहले से जज कर लेगा कि आप इमेजिनेशन करने वाले हो, भावनाओं में बहने वाले हो, तो आपको आराम से वो पास्ट लाइफ थेरेपी दे करके अपने आप को बड़ा साबित कर लेगा और आप उसी स्ट्रीमिंग में लंबे समय तक रह जाओगे कि मेरा पास्ट लाइफ ऐसा था, वैसा था, इतने में ही। ये कुछ होता ही नहीं है। ये बताऊं, पास्ट लाइफ जो होता है, अगर देख भी लिया ना आपने, ये बहुत ही पीछे की चीज़ होती है। इसमें परमात्मा, दूर दूर तक आप परमात्मा की तरफ को नहीं, आप और भी पीछे को जा रहे हो। उल्टा आपको आगे को जाना है। गति आपकी आगे को होनी चाहिए, अपने आप तक होनी चाहिए। आपकी असली गति होती है अपने आप तक पहुँच जाना, परमात्मा तक पहुँच जाना। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? हमको जैसे भी गुरु मिल रहे हैं उनके अकॉर्डिंग ही हमारी गति हो रही है। हमको ये भी नहीं पता है कि हमें, हमारी ज़िंदगी में जो गुरु हैं वो क्या हैं, वो आत्मज्ञानी हैं भी या नहीं हैं, और आत्मज्ञानी में भी कौन से वाले, कहीं डायलिसिस वाले बाबा तो नहीं हैं जिनको खुद इल्यूमिनाटी ग्रुप ने फेमस किया हुआ है और आत्मज्ञान के नाम पर उनके पास कुछ भी नहीं है। थोड़ी बातें अच्छी कर लेते हैं, शब्दों में घुमा लेते हैं, थोड़ी किताबों को अच्छी तरह से आपके सामने पढ़ लेंगे और शिष्य बहुत सारे होंगे। शिष्यों को किसी को आत्मज्ञान है नहीं, क्योंकि खुद ही माया वाले आत्मज्ञानी हैं। वो तो इस समाज ने कुछ बाबाओं को ऊपर बना रखा है किसी खास कारण की वजह से। वो उसमें भी क्या बताऊं, बिजनेस शामिल होता है। खैर, ये बात कहीं और पहुंच जाएगी। आपको पता होगा मैं डायलिसिस बाबा की बात कर रहा हूं, तो कौन से वाले बाबा की बात कर रहा हूं? मैं माया वाले आत्मज्ञानी की बात ही कर रहा हूं, जिनके किसी भी शिष्य को आज तक आत्म अनुभूति नहीं हुई है और ना ही कभी होगी, क्योंकि उनके पास वो कैपेसिटी है ही नहीं। उनको किसी और ही षड्यंत्र के तहत फेमस किया गया है। और सिर्फ परब्रह्म की भक्ति करने वाले या फिर माया पार से संबंध रखने वाले लोग ही इस तरह के आत्मज्ञानियों को, जो कि आत्मज्ञानी तो होते नहीं हैं, हालांकि माया वाला आत्मज्ञानी बोलना भी गलत होता है, क्योंकि माया मतलब नर्क ही मिलेगा एट द एंड। आपको माया तो ठग देती है ना। अगर आप अपने मन के पार नहीं जाएंगे, दिमाग के गुलाम रहेंगे, तो आपके दिमाग को जो अच्छा लगता है माया आपको वैसा बना के दे देगी, या फिर उस तरह का लालच डाल देगी आपके दिमाग में कि एक दिन आपको आपके दिमाग वाला जैसा भगवान या फिर परमात्मा या फिर मोक्ष, या फिर मन वाला जैसा भगवान, परमात्मा या फिर मोक्ष मिल जाएगा। ऐसी दिमाग में ही बात डाल दी आपके माया ने, तो फिर आप तो कभी हटना भी नहीं चाहोगे वहाँ से। आपको पहले ही लगेगा कि मोक्ष ऐसा होता है या फिर परमात्मा ऐसा होता है। तो फिर आपने तो पहले से ही, आपके दिमाग ने या फिर माया ने आपको बना के दे दिया ना, आपके मन को जैसी फिल्म बना रखी है आपके मन ने परमात्मा के विषय में कि ऐसा ऐसे होते होंगे या फिर मोक्ष में ऐसा ऐसा लगता होगा। पहले से अगर आपके मन ने आपको बना के दे दी है पिक्चर उसकी, फिर तो आप समझ लो कि आपको माया वाला मोक्ष मिलने वाला है और माया वर्ल्ड में ही आप सिमट जाओगे। तो बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे जीवन में गुरु माया पार वाले होने चाहिए, तभी हम सिद्धियों के जाल से भी बचते हैं। और सिद्धियों के जाल में ना ही फंसे कोई तो अच्छा है, क्योंकि सिद्धियां एक जाल होता है। सिद्धियों के जाल में जो फंस जाता है तो बहुत ऊंचे लेवल के गुरु होंगे तो ही वो इंसान सिद्धियों के जाल से निकल सकता है। अदरवाइज सिद्धियों के जाल से बचना बहुत मुश्किल पड़ता है, क्योंकि सिद्धियां मन और बुद्धि को आधार बना के काम करती हैं। आपने पहले ही मन और बुद्धि को तृप्ति के लिए सिद्धि मार्ग का चुनाव किया था। अब थोड़ा बहुत आपके मन का जैसा होने लगा और थोड़ा बहुत नहीं होने लगा तो आप फंस गए उसमें। और एक दिन ऐसा आता है कि एक साधक सिद्धि मार्ग में इतना आगे चले जाता है, कई तरह की सत्ताएं वो अपने साथ में जोड़ लेता है, जिसमें कुछ अच्छी होती हैं कुछ बुरी होती हैं, तो उनसे पार ही नहीं जा पाता है, क्योंकि वो फिर मन को या फिर बुद्धि को डैमेज करना भी शुरू कर देती हैं। तो बहुत उच्च स्तर के गुरु होंगे हमारे जीवन में, तो ही जा कर के हम फिर इस तरह के मार्ग से अपने आप को अलग कर पाते हैं और पात्र बन पाते हैं, सुपात्र बन पाते हैं माया पार भक्ति के लिए। तो दोबारा से लाइन रिपीट करना चाहूँगा, परमात्मा ही वास्तविक कर्ता हर्ता होते हैं, सर्वकर्ता हर्ता होते हैं। इस बात की अनुभूति ही आत्म साक्षात्कार की शुरुआत है। सो गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको इस ज्ञान से कुछ प्रॉफिट हुआ है तो आप मेरे UPI नंबर पर, जो कि आपको मेरे कम्युनिटी पोस्ट में देखने को मिलेगा, उसमें आप अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी राशि का सहयोग कर सकते हैं और आप मुझे उसी नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।
जय स्वामीनारायण, हैव अ नाइस डे।